ऐसे सभी विद्यार्थी जो सिविल जज की प्रिपरेशन करते हैं या जुडिशरी की तैयारी करते हैं, उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता में बहुत दिक्कत आती है। सिविल प्रक्रिया संहिता में दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि यहाँ पर अन्य कानूनों में जिस प्रकार धारा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर धारा के साथ साथ आदेश और नियम भी बताए जाते हैं। तो अनेक विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कत आती है कि आदेश नियम क्या है और इन आदेशों को कैसे याद किया जाए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सभी लोग सीपीसी के 51 आदेश कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, उसकी ट्रिक को समझेंगे और 51 के 51 आदेश को मुंह जबानी हम याद रखने का प्रयास करेंगे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और इस चैनल में हम कानून के सभी विषयों को बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जुडिशरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अनेक ऐसी महत्वपूर्ण टिप्स मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के 51 आदेश कैसे करें हम आसानी से याद। तो सबसे पहले हम ध्यान रखें कि सिविल प्रक्रिया संहिता अन्य कानूनों से बिल्कुल अलग है। अन्य कानूनों में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें धाराएं और अनुसूचियां होती है, लेकिन यहाँ पर धाराओं के साथ साथ आदेश और नियम भी हैं। ये आदेश और नियम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले तो अंतर समझिए कि जो धारा होती है वो सैद्धांतिक पक्ष को रखती है, सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को धाराएं समझाती है, और आदेश जो है उसके व्यवहारिक पहलू को समझाते हैं, यानी प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे होगी वो आदेश और उसके अंतर्गत नियम में बताया गया। तो आदेश और नियम जो है सीपीसी में कुल 51 बताए गए हैं, 51 आदेश हैं। और इन 51 आदेशों को आप दो भागों में बांटकर याद कर सकते हैं। पहला भाग आप याद रखें 1 से लेकर 21 तक। 1 से 21 एक पूरी कहानी बताता है, एक केस के चलने की पूरी स्टोरी को बताता है आदेश 1 से लेकर आदेश 21। और आदेश 22 से लेकर आदेश 51 तक बचे हुए जो आदेश हैं वे अपने आप में स्वयं पूर्ण हैं, मतलब वो सेपरेट सेपरेट हैं। इनके अंदर भी छोटा छोटा सा ग्रुपिज्म आता है, लेकिन ये सब सेपरेट हैं। लेकिन 1 से लेकर 21 तक के जो आदेश हैं वो पूरे एक समान एक स्टोरी बताते हैं, जो वाद को प्रारंभ करने से लेकर वाद को समाप्त करने और वाद के एग्जीक्यूशन के बारे में बताएंगे। तो इस 51 आदेशों को आप दो भागों में बांटकर याद करें। एक आदेश 1 से लेकर आदेश 21 और फिर वहां पे विराम दें, एक पॉज दें, और उसके बाद आदेश 22 से लेकर आदेश 51। कैसे याद करेंगे आइए समझते हैं इसकी ट्रिक को। तो सबसे पहले समझने के पहले सीपीसी को समझें कि सीपीसी को सिविल प्रक्रिया संहिता यानी व्यवहार प्रक्रिया संहिता कहा जाता है। इसे दीवानी प्रक्रिया संहिता भी कहा जाता है। और ये 1908 का कानून है, मतलब प्री इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन है, आजादी के पहले का ये लेजिस्लेशन है। इसके बाद अनेक कानून में धाराएं होती है, लेकिन सीपीसी ऐसा है जहां पर आदेश भी मिलेंगे और आपको नियम भी मिलेंगे। 51 आदेश और हर आदेश में अपने अपने नियम होते हैं। सबसे बड़ा आदेश है आदेश 21 जिसमें 106 नियम मिलेंगे। इसमें बताया गया है वाद पत्र कैसे दाखिल किया जाएगा, जवाब दावा कैसे दिया जाएगा, निर्णय कैसे सुनाया जाएगा, निर्णय के अनुसरण में डिक्री कैसे बनाई जाएगी और डिक्री का निष्पादन कैसे किया जाएगा। तो देखा जाए तो कोई भी सिविल सूट की जो मेन प्रोसीजर होती है वो तब होती है जब वाद पत्र दाखिल होता है। मतलब जैसे ही सूट फाइल होता है, वाद पत्र दाखिल होते से ही वह सूट प्रारंभ हो जाता है और वाद पत्र सामने वाले व्यक्ति को मिलता है तो वो व्यक्ति उसका क्या देता है, रिटर्न स्टेटमेंट देता है, जिसे हम WS कहते हैं। इसी को लिखित कथन भी कहा जाता है और इसी को ही जवाब दावा भी कहा जाता है। जब ये दोनों आ जाते हैं तो वाद प्रश्न बनेंगे, एविडेंस होंगे और फाइनली न्यायालय पूरा मामला सुनकर निर्णय सुनाता है और निर्णय के ही अनुसरण में डिक्री बनती है और इसी डिक्री का क्या किया जाता है, निष्पादन किया जाता है। निष्पादन का मतलब होता है बजावरी, जिसे हम एग्जीक्यूशन भी कहते हैं। तो एक नटशेल में हम लोगों ने इसकी प्रोसीजर समझी। अब हम लोग समझेंगे 51 आदेश कैसे याद रखें। तो आदेश सबसे पहले एक से 20 वाले जो आदेश हैं उनको अलग से आप समझिएगा। उसके बाद 21 में एग्जीक्यूशन और 22 से लेकर आपको 51 तक अलग अलग समझाए। तो सबसे पहले जो पहले 21 आदेश हैं वो एक स्टोरी के तहत चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आदेश बात करता है पार्टीज की। सबसे पहले सिविल सूट में कौन आने वाले हैं, पार्टी आने वाले हैं, तो वादी प्रतिवादी, उसके बारे में आदेश 1। फिर वादी को यह कहा जाता है कि आप अपना सूट फ्रेम कर लीजिए, तो सेकंड आ जाता है फ्रेमिंग ऑफ द सूट। फ्रेम होने के बाद यह कहा जाता है या तो आप स्वयं केस फाइल करिए या रिकॉग्नाइज्ड प्लीडर के माध्यम से फाइल करवाइए। तो आदेश नंबर 3 में आ गया रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर। फिर 4 में आ गया है कि आप इंस्टीट्यूट कर दीजिए यानी वाद पत्र संस्थित कर दीजिए, तो ये आ गया आदेश नंबर 4।
और ये कहते हैं कि अगर आपने वाद पत्र संस्थित कर दिया है तो हम समन जारी कर देते हैं। तो आदेश आ गया 5। तो ये 5 आदेश का ग्रुप बन गया। सबसे पहले पार्टी, फ्रेमिंग ऑफ द सूट, रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट एंड समन एंड देयर सर्विस। फिर हम आपको नियम बता देते हैं, प्लीडिंग के नियम बता देते हैं, आदेश 6, वाद पत्र के नियम बता देते हैं, आदेश 7, लिखित कथन, काउंटर क्लेम और मुजरा, काउंटर क्लेम एंड सेट ऑफ, इसके नियम बता देते हैं, आदेश 8। फिर 9 ये कहता है कि आपको उपस्थित होना है, उपसंजाति, अपेयरेंस एंड नॉन अपेयरेंस, उसके क्या इफेक्ट होंगे, वो आदेश 9 बताता है। आदेश 10 बताता है आप उपस्थित हो गए हैं तो हम आपका एग्जामिनेशन कर लेते हैं, यानी परीक्षा ले लेते हैं। और आदेश 11 बताता है कि कुछ डॉक्यूमेंट जो आपने वाद पत्र और लिखित कथन में बताए उसकी इंस्पेक्शन और डिस्कवरी करवा लेते हैं, आदेश 11। आदेश 12 में एडमिशन देख लेते हैं, यानी आपकी स्वीकृतियां देख लेते हैं। स्वीकृति देखने के बाद आपके दस्तावेज जो हैं उसको इम्पाउंडिंग, यानी दस्तावेज को प्रकटीकरण, दस्तावेज को प्रस्तुत करना, उसे इम्पाउंड करना मतलब परिबद्ध करना, और रिटर्न की बात की गई है आदेश 13 में। आदेश 14 में सेटलमेंट ऑफ इशू, आपके इशू देख लेते हैं कि क्या इशू है, और इशू नहीं बनता है तो आदेश 15 कहता है कि पहली सुनवाई में मामले को निपटा देते हैं। 16 में बोलते हैं यदि इशू बनता है तो हम गवाहों को बुला लेते हैं, तो समन टू विटनेस आ जाता है। फिर 16A कहता है कि ऐसे गवाह जो कारागार में हैं उनको बुलवा लेते हैं, 16A। 17 में गवाह आ जाता है लेकिन वो टाइम मांगता है तो एडजन कर लेते हैं, स्थगन की बात करता है। 18 अगर स्थगन नहीं हो रहा है तो एग्जामिनेशन कर लेते हैं, यानी गवाह की परीक्षा ले लेते हैं। गवाह की परीक्षा के बाद गवाह से एफिडेविट मांगा जा सकता है, एफिडेविट के विषय में आ गया। और 20 कहता है कि जब पूरी सुनवाई हो गई है तो अब निर्णय और डिक्री सुना देते हैं। और 20A में कॉस्ट यानी खर्चों की बात कर लेते हैं। और 21 से कहता है निर्णय और डिग्री का एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। तो ये पूरी एक स्टोरी है, तो इसको वापस देखिए। सबसे पहला पार्टी के बारे में बात कर रहा है, दूसरा फ्रेमिंग के बारे में, तीसरा प्लीडर के बारे में, चौथा इंस्टीट्यूशन के बारे में, पांचवा समन के बारे में, छठा प्लीडिंग के नियम के बारे में, सातवां प्लेंट के बारे में, वाद पत्र, आठवां WS के बारे में, नवा अपीयरेंस नॉन अपीयरेंस, 10वां एग्जामिनेशन, 11 डिस्कवरी इंस्पेक्शन, 12 एडमिशन, 13 हो जाता है डॉक्यूमेंट्स का इम्पाउंडिंग करना, इशुएंस इशू तय करना, 15 डिस्पोजल एट द फर्स्ट हियरिंग, विटनेस को बुलाना, प्रीजन वाले विटनेस को बुलाना, एडजमेंट करना, इसके बाद एग्जामिनेशन कर लेना, एफिडेविट करना, जजमेंट डिग्री देना, कॉस्ट की बात करना, और 21 में एग्जीक्यूशन करना। तो ये एक प्रकार से 21 आदेश 1 से लेकर 21 जो होते हैं एक प्रकार की स्टोरी बताते हैं, और यहाँ पर आते आते आपका पूरा केस खत्म हो जाता है, एग्जीक्यूट भी हो जाता है। लेकिन आदेश 22 से लेकर आदेश 51 तक जो है ये एक सेपरेट कुछ कुछ बातें करते हैं, उनके बारे में भी समझते हैं। 22 कहता है उपशमन के बारे में कि यदि पक्षकार की डेथ हो जाती है, पक्षकार की मृत्यु होती है, डेथ हो जाती है या दिवालिया होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एक प्रकार से डिफरेंट हो गया। 23 बोलता है विड्रॉवल एंड एडजस्टमेंट के बारे में, प्रत्याहरण और समायोजन के बारे में, ये एक डिफरेंट बात हो गई। 24 कहता है कि अमाउंट का डिपॉजिट किया जाना, न्यायालय में डिपॉजिट कैसे करेंगे, ये 24 बताता है। 25 में न्यायालय भी कॉस्ट के लिए सिक्योरिटी मांग सकती है, वो बताया गया है। 26 में कमीशन जारी करने के बारे में, कमीशन यानी ऐसे विटनेस जो न्यायालय में नहीं आ सकते उनके लिए कमीशन जारी होता है, तो 26 पूरा का पूरा कमीशन के बारे में। 27 सरकार के वाद बताए गए हैं, सरकार के द्वारा वाद या सरकार के विरुद्ध वाद। और 27A में विधि का प्रश्न बता दिया गया, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। फिर 28 में आर्मी नेवी एयरफोर्स के खिलाफ वाद या उनके द्वारा वाद। 29 में आपको लोक निगम यानी पब्लिक कॉरपोरेशन के बाद बता दिए जाते हैं। 30 में फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, और 31 में न्यास के बारे में। तो ये सब विशेष मामले होते हैं सरकार के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, पब्लिक कॉरपोरेशन के, पार्टनरशिप फर्म के, न्यास के, ऐसे 31 हो गए। 32 में आता है अवयस्क व्यक्ति और विकृत चित्त व्यक्ति के जो वाद होते हैं वो 32 में बता दिए गए। और 32A में एक और इंजर्शन आ जाता है फैमिली मामले, फैमिली डिस्प्यूट्स। इसके बाद 33 में निर्धन व्यक्ति के बाद बता दिए जाते हैं। 34 में आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो मॉर्गेज बंधक वाले जो वाद होते हैं, बंधक, रिडम्पशन, इसके बाद बता देते हैं। और 35 में बता दिया जाता है इंटर प्लीडर सूट के बारे में, यानी अंतराभिवाची वाद। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फिर हम जब 36 पे आते हैं तो विशेष मामले बता दिए जाते हैं। 37 में समरी मामले बताते हैं। 38 में निर्णय पूर्व गिरफ्तारी और कुर्की के बारे में 38 बताता है। 39 अस्थायी व्यादेश, आप सभी को याद है 39 नियम 1-2 कई बार पूछा जाता है। 40 में आते आते रिसीवर पर पहुंच जाते हैं। 41 से अपीलों के मामले में चलता है। 41 कहता है मूल डिक्री की अपील, 42 बोलता है अपीलियर डिक्री की अपील, 43 कहता है आदेश की अपील, और 44 कहता है
44 कहता है निर्धन व्यक्ति के अपीलों के बारे में बात करता है। 45 पर जब आप आते हैं तो 45 सुप्रीम कोर्ट की अपील बताता है, और 46 47 जो है, 46 में रेफरेंस के बारे में और 47 में रिव्यू के बारे में बताया जाता है। 48 में चार्टेड मिसलेनियस के बारे में बताया जाता है, और 49 में चार्टेड कोड के बारे में बताते हैं। 50 और 51 प्रोविंशियल, स्मॉल कॉज और प्रोविंशियल एंड प्रेसिडेंशियल के बारे में बताता है। तो इस प्रकार 51 आदेश में जो बचे हुए आदेश हैं, 22 अबेटमेंट के बारे में, 23 विड्रॉवल के बारे में, 24 डिपॉजिट, 25 सिक्योरिटी, 26 कमीशन, 27 गवर्नमेंट, 27 ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन, 28 आर्मी, 29 कॉरपोरेशन, 30 फर्म, 31 ट्रस्ट, 32 माइनर इन अनसाउंड 33 इंडिजेंट या पॉपर सूट, 34 इमूवेबल प्रॉपर्टी के मॉर्गेज के बारे में, 35 इंटरप्रीडर, स्पेशल मामले 36, समरी मामले 37, 38 अरेस्ट गिरफ्तारी के निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी, इंजंक्शन 39, 40 रिसीवर, 41 अपील, 41 से 45 आप इसको याद रख सकते हैं कि अपीलों के बारे में है। 46 47 जो है रेफरेंस और रिव्यू के बारे में है। 48 मिसलेनियस, चार्टेड हाई कोर्ट, और फिर प्रोविंशियल एंड प्रेसिडेंशियल। इस प्रकार से 51 आदेश को आप आसानी से याद कर सकते हैं। 21 तक तो पूरी स्टोरी चलेगी, और 21 के बाद यानी 22 से लेकर 51 तक जो है एक सेपरेट बातें चलेगी। तो ये है मित्रों सिविल प्रोसीजर कोड के 51 आदेश, किस प्रकार से हम आसानी से याद कर सकते हैं। सिविल जज की क्लासेस के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप सब्सक्राइब डाउनलोड कर सकते हैं लॉ इजी एप्लीकेशन, और संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी फॉर सच काइंड ऑफ important videos. Thank you so much.